हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट में चैट जीपीटी के साथ बनाएंगे ड्राइंग ऐप। तो ये ड्राइंग ऐप एक कैनवास प्रोजेक्ट रहेगा। कंप्लीट प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। कैनवास कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। यहाँ पे इसको जो प्रॉम्प्ट लिखी है पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है वो मैं दिखा देती हूँ। अब प्रॉम्प्ट का ही सारा काम रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी हमें। तो जहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है कि मुझे एक कैनवास में रिएक्ट में एक ऐप बनानी है ड्राइंग के लिए। उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहले कैनवास ड्राइंग, एक ब्रश टूल होना चाहिए जिसके साथ मैं ड्रॉ कर पाऊँ। शेप ड्राइंग, मेरे पास 4 शेप्स मैंने इसको बोली है, ये वाली शेप्स इसको मैं ड्रॉ कर पाऊँ। तो ये 4 मेरे पास ऑप्शन आने चाहिए। उनमें से कोई भी सिलेक्ट करूँ। सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के ऊपर सिलेक्ट करूँ तो सर्कल ड्रॉ हो जाए। स्मूथनेस होनी चाहिए, ये जरूरी है। स्मूथनेस होता है जब भी शेप ड्रॉ करेंगे, एकदम से ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो स्मूथली होनी चाहिए ड्रॉ। कलर पिकर होना चाहिए, कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे उसी कलर के साथ उसमें ड्राइंग होनी चाहिए। ब्रश साइज मतलब इसको थिकनेस थिन रखना है, थिक रखना है ब्रश को। उसमें साइज चेंज की ऑप्शन आनी चाहिए। फिल शेप, इसमें कलर फिल कर सके। एक क्लियर का बटन लगा होना चाहिए, पूरा कैनवा क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्रॉम्प्ट है। कोड हम देख लेते हैं, इसने बना के दे दिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कैनवास आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे करना है, इसीलिए पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब इसको कर लेते हैं हम रिफ्रेश। चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या रहेगी। यूज क्लाइंट भी लगाना है हमने। यूज क्लाइंट, अब चेक करो। तो ये आ गया हमारे पास, एक आउटपुट आ गई। इधर ब्रश साइज है, कलर है, इधर यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्लियर कैनवा का बटन है। ड्रॉ किधर करना है? ये पूरा कैनवा, पूरी स्क्रीन पे कैनवा लगा हुआ है। ड्राइंग ऐप है। यहाँ से ब्रश साइज इंक्रीज कर लो। अब देखो ब्रश साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ से लिखो हमें कलर चाहिए कोई, तो ये देखो कलर फिल हो गया। मेन जहाँ पे शेप्स का है, क्या हमारे पास शेप्स ड्रॉ हो रही हैं? तो यहाँ पे देखो कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। रेक्टेंगल पे क्लिक करो तो ये देखो नहीं ड्रॉ हो रहा। तो ये अब हम इसको बोलेंगे। तो हमें ये यहाँ से इसको बोलना पड़ेगा, शेप्स नॉट वर्किंग। तो ये अपने आप कोड को करेक्ट कर देगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। पूरा कोड हमें मिल चुका है, अपडेटेड कोड है ये। तो पूरा हमें कॉपी करना पड़ेगा। इसको हटा के यूज क्लाइंट, इसको कर लो सेव। हो ही गया होगा सेव। हो गया। यहाँ से हमने कुछ ड्रॉ करना है, पहले सर्कल चेक कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल आ गया। लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन आ गई। तो यहाँ पे इसको ब्रश साइज इंक्रीज कर लो, कलर फिल करो, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करो। तो ये आ गया सर्कल। सर्कल, सर्कल के बीच लाइन है, स्केयर के बीच चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल और स्केयर, इसी से हम रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, इसी से हम स्केयर। ये देखो हो गया। अब जहाँ से क्लियर करना है क्लियर पे क्लिक करो। इसको थोड़ा आप ऐसे छोटा करके चेक कर लो। सर्कल के बीच लाइन आ रही है, आप इधर जाके कोड भी देख सकते हैं। आपको सर्कल का एक अलग से कोड दिखेगा, रेक्टेंगल का एक अलग से। मैं दिखा देती हूँ, फंक्शन बने होते हैं इसके। चेंजेस कैसे करनी है पहले वो देख लेते हैं। ये रहा सर्कल। सर्कल ने इसके साथ हमें एक सर्कल ड्रॉ करके देना है। ये रहा सर्कल क्रिएट करने का फॉर्मूला। सेम ऐसे ही रेक्टेंगल का है और एक लाइन का है, सारे यहाँ पे ही मेथड है। और इसमें पहले देखो चेंजेस कैसे करनी है। आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं। कैनवास है उसको जो इसकी हाइट विड्थ है वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आओ। इधर जिधर कैनवा लिखा होगा, कैनवास है हमारे पास,
इधर किधर गया, एक क्लास, इसने कैनवास के बीच एक जे लगा दिया, जे रहा कैनवास। ये कैनवास है, इसको आपने हाइट विड्थ मेंशन करनी है, इधर ही लिख दो, यहाँ पे लिख दो हाइट, हाइट 400 लिख देते हैं, विड्थ सेम 400, और जे वाली जो ब्रैकेट है जहां से हटा के इधर बंद कर दो, इसको कर लो रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, इधर इधर चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। कलर हमने 400 लिखा है, तो जहां से थोड़े से एरिया में हमें नजर आना है, तो देख लेते हैं, इधर आ गया 400, तो जहां पे है इधर है इसकी जो कैनवा। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि कैनवास के बीच कोई हाइट विड्थ हम इधर से कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो मैं जहाँ पे आऊंगी, कैनवास लिखा हुआ है, इधर चेक करो, ये कैनवास है। हम इसका डायरेक्ट एक टैग ही उठा लेते हैं, जहां से लिख दो कैनवास, पहले को बॉर्डर लगा लो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जितना भी कैनवा है हमें नजर आ जाएगा, तो ये है कैनवास। अब मैं इसके हाइट विड्थ चेंज करना चाहती हूँ, आप इधर भी चेंज कर सकते हैं, ये इधर लिखी हुई है, आप इधर भी डायरेक्ट लगाओ, नहीं तो आप दूसरी तरफ भी ऐड कर सकती हैं CSS में। तो मैं जहाँ पे चलूंगी, इसकी हाइट मुझे चाहिए 50%, मतलब हाफ स्क्रीन पे, विड्थ भी मुझे 50% चाहिए, हाफ स्क्रीन पे चाहिए मुझे, फुल पे नहीं चाहिए, तो ऐसी दिखेगी। ये रहा हमारा कैनवास। सेम ऐसे ही आपने बटन्स चेंज करने हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करना है, ऐसे ही हमारे पास बटन्स है, ये देखो सब कुछ जैसे HTML CSS हम काम करते हैं ना, उसमें सेम ऐसे ही है। आपने किसी भी लेबल, ये हो गया, जो बटन लगा हुआ है, इनपुट फील्ड लगी हुई है, ये वाले ऑप्शंस है, इनको आपने एडिट करना है। जे अगर बटन लगा हुआ है, सिंपल आप जहाँ पे, या तो उसको एक ID दे दो, या क्लास है जहाँ डायरेक्ट बटन लिख लो। तो बैकग्राउंड कलर मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये सिर्फ हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये डिजाइनिंग हो गई। यहाँ पे वर्किंग आप देखना चाहते हैं, इधर चलो, सबसे पहले जहाँ पर ये तो हमारी मेन है, इधर ये यूज इफेक्ट सारे ये तभी वर्क करेंगे, इधर हमने कहीं ना कहीं यूज किए हैं। तो जैसे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, सेम ऐसे ही हम रिएक्ट में कुछ स्टेट्स यूज करते हैं, यूज स्टेट इसको बोलते हैं, ये हमें पहले ही डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे हम वेरिएबल्स लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड है कैनवास का। कैनवास की हाइट भी तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, अगर आप इसको चेंज कर दो, पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो जे वाली अगर मल्टीप्लाई कर दी हाइट विड्थ, इसका मतलब हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, और जहां से हम इसको हटा देंगे, अगर जे वाला हटा देंगे तो पूरी स्क्रीन पे हमारे पास कैनवास आ जाएगा। अगर आप वहां पे, ये देखो पूरी स्क्रीन पे आ गया, अगर आप यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लिख देते हैं ना, हाइट विड्थ इसकी चेंज करके, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.7 के साथ, उसकी विड्थ इतनी हो जाएगी, जिधर भी 0.7 के साथ जितनी भी रहेगी इसकी विड्थ उतनी आ जाएगी। तो जहाँ पे अगर आप पूरी स्क्रीन पे चाहते हैं, तो जहाँ पे आप कोई वैल्यू ना लिखें, पूरी स्क्रीन पे मुझे कैनवास चाहिए। तो ये पूरा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कैनवास ड्रॉ करने का है। ये हो गया हमारा पूरा कैनवा ड्रॉ। अब जहाँ पे चलो, ये वेरिएबल्स है जो हमें वेरिएबल्स चाहिए, कलर भी फिल करना है, ब्रश साइज होना चाहिए, ये हो गए वेरिएबल्स। अब जहाँ पे देखो, ये है हमारा एक ड्रॉ करने का, इसके साथ ड्राइंग स्टार्ट होगी, एक फंक्शन बना रही है स्टार्ट ड्राइंग, मतलब ये सारे फंक्शन हमने वहां पे डिफाइन किए होंगे, आगे जाके डिफाइन किए होंगे, उसको जस्ट हमने कॉल कर दिया, इसको कॉल करना बोलते हैं। और ये ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई ये बाय डिफॉल्ट है, रिएक्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट है सेम वैसे ही रिएक्ट हमारी लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट में। जे सारे जो कीवर्ड्स है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जे वाले जे ई है, जे इसको हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी लिख दो। नेटिव इवेंट हो गया, ऑफसेट हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जे तभी यूज किए जाते हैं जब हमने स्क्रीन पे माउस के साथ काम करना हो। मैं सारा काम यहाँ पे माउस के साथ ही कर रही हूँ, मैंने कुछ भी ड्रॉ करना है तो मैं सिर्फ माउस के साथ ही ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ऑफसेट लगाना पड़ेगा। अब एक्स वाई क्यों लगाया है, पूरा जो पूरी स्क्रीन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनती है,
लेफ्ट राइट हो गया, एक्स एक्सिस, टॉप बॉटम हो गया, वाई एक्सिस। जिधर मर्जी हमारा माउस जाए, या लेफ्ट जाएगा, या राइट जाएगा, या टॉप जाएगा, या बॉटम जाएगा, इन्हीं 4 डायरेक्शन में घूमता रहेगा। उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि बेशक हमारा माउस लेफ्ट जाए, राइट जाए, टॉप जाए, बॉटम जाए, वहां पे ड्रॉ होना चाहिए। ड्रॉ कैसे होगा, ये देखो, जो 2 वेरिएबल बना दी, उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी, मतलब हमारा ऑफसेट, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये पता क्यों हम यूज करते हैं, जहाँ पे मैं इधर हूँ ना, मेरा माउस इधर है, इधर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नंबर्स की कोई वैल्यू होती है कि एक्स की वैल्यू जहाँ पे कुछ ऐसे, अगर आपको ग्राफ पता हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था, वहां पे हम इसको डिफाइन करते थे। माउस इधर है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ रहेगी, वाई की कुछ रहेगी, माउस इधर आ गया, एक्स की वैल्यू कुछ रहेगी, वाई की वैल्यू कुछ रहेगी। वो जस्ट वैल्यूज हम फाइंड करेंगे इसमें, ऑफसेट में। उसके बाद ये हमने यहाँ पर क्लियर रेक्ट रेक्ट बनाना है, मतलब रेक्टेंगल बनाना है। तो ये मैं इसको बोल दूंगी कि मुझे ये पूरा कैनवा है, जहाँ पे इतना कैनवा चाहिए। ये सिंपल हमारे पास जस्ट कैनवा को स्टार्ट करने के लिए है। अब जहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, केसेस इसमें यूज होते हैं, अगर आपको पता हो स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ। लाइन दो एक्सिस को मिला के बनती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सब हमने पहले स्टडी किया हुआ है, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी करते हैं। एक ये हो गया एक्सिस, एक ये हो गया, इन दोनों को मिला के लाइन बनेगी, इधर ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। इसके लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक्स एंड वाई। तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उसके बाद सर्कल बनाना है। तो सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल को हमें इस पहले रेडियस भी बनाना पड़ेगा। सर्कल बनता है ऐसे, तो जहाँ पे मिडल में इसका एक डायामीटर होता है, रेडियस होता है, उसको ड्रॉ करने के बाद हम पूरा सर्कल बनता है। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला सर्कल ड्रॉ करने का। रेक्टेंगल, इसमें हमारे पास ये हो गया रेक्टेंगल फॉर्मूला। 4 हमारे पास यहाँ पर है। जब आप 2 को रेक्टेंगल बनाना है, 2 आप एक्सेस यूज कर सकते हैं, एक्स वाई। सिर्फ उसकी हाइट विड्थ मेंशन करो, हाइट दोनों की ऐसे होगा, दोनों की इधर जो पैरेलल डायरेक्शन है, दोनों की सेम रहेगी, इधर इसकी और इसकी, इसका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो है दोनों पैरेलल टॉप बॉटम, तो ये अगर ये दोनों मैच कर गई और ये दोनों मैच करके रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर चारों साइड मैच कर गई तो स्क्वायर बन जाएगा। सिर्फ एक ही इसने डिफाइन कर दिया। वैसे हम अलग से भी बना सकते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग रहेगा और स्क्वायर का अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक से ही पूरा डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे हो गए, जितनी भी हमने लाइंस ड्रॉ करनी है वो हो गया। ड्राइंग एंड करनी भी हमें पड़ती है। तो यहाँ पे एंड करने की भी जरूरी है, मैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करूंगी। तो जहाँ पे मैं मान लो मैं इधर ड्रॉ करूंगी, सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ हो गया, मैं जहाँ पे छोड़ दूंगी, तो इसको लाइन एंड बोलते हैं। लाइन एंड, ये देखो मैं ड्रॉ करते ही जा रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं जहाँ पे ड्रॉ करती रहूं, ये कभी स्टॉप ही ना हो। मैं जहाँ पे छोड़ भी दूंगी माउस, ऐसा ना हो कि ये कभी स्टॉप ना हो। इसीलिए इस लोगों को बोला कि ये इसका एंड जरूर होना चाहिए, एंड जरूर होना चाहिए। क्लियर कैनवास है, क्लियर मतलब ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, क्लियर पे क्लिक करो, पूरा कैनवा क्लियर हो जाए। कैसे होगा, तो पूरा जो हमारा ये मैंने जावा स्क्रिप्ट में करवाया था, सेम वही कोडिंग है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम वही कोडिंग है। इसमें जस्ट हम जीरो जीरो वैल्यूज कर देंगे, पूरे कैनवा की हाइट विड्थ जीरो कर दो, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। कलर चेंज करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट मतलब जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, किससे किससे सिलेक्ट करनी है वैल्यू, इससे। वहां पे कलर को कुछ ना कुछ हमने मेंशन किया होगा, टारगेट डॉट वैल्यू, चेंज ब्रश साइज, सेम ऐसे ही। ब्रश साइज को हमने पारसेंट लगाया हुआ है। पारसेंट होता है कि हमने इसको इंटीजर वैल्यू जैसे होती है ना, फ्लोटिंग में ना हो, इंटीजर में वैल्यू उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। 1 2 3 4 ऐसे। तो जहाँ पे 1 साइज चाहिए, 2 साइज, 3 साइज ऐसे, तो पारसेंट वहां पे लगता है। सिलेक्ट करनी है शेप, तो वहां पर हमने सिर्फ इसको बोला है कि जो भी इसमें वैल्यू होगी, ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पता क्यों लगाती हैं, इसमें जो भी वैल्यू हो उसको फेच करते हैं। मैंने जहाँ पे सर्कल लिखा, लाइन सेलेक्ट किया, तो जिस लाइन में मैंने सेलेक्ट किया उसको पता कैसे चलेगा मैंने लाइन सेलेक्ट की है, ई डॉट टारगेट वैल्यू से। इसी के लाइन से पता चलेगा मैंने कौन सा कलर पिक किया है, कौन सी शेप पिक की है। रिटर्न, जहाँ पर ये हमारी एचटीएमएल की सारी कोडिंग, ये जस्ट हमारा सिंपल सा एक डिजाइन है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे एचटीएमएल सीएसएस करते हैं। तो जहाँ पे जो जो आपने डिजाइन करना है वो मेंशन कर दो, कितना आसान है।
अगर आप इसको खुद भी बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कितना आसान है। जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा-सा ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो रिएक्ट में इसकी कोडिंग बहुत ही कम है। आपने अब क्या करना है, आपका एक छोटा-सा टास्क है, जहाँ पे पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। आपका काम क्या है, जहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इधर से एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई और। अब ये ड्रॉ नहीं हो रही, कंट्रोल ज़ेड करें, कुछ हमने चेंज कर दिया इसमें। चेक कर लेते हैं। अब सही है, हमारे पास लाइन भी ड्रॉ हो रही है, सर्कल भी। आपका काम क्या है, मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो पहले वाला जो सर्कल है वो गायब हो रहा है। कुछ भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, जो पहले वाली शेप है ना, वो यहाँ पे देखो गायब हो गई। अब मैं यहाँ पे ये स्क्वायर मैंने बना दिया, अब मैंने लाइन भी ड्रॉ करनी है साथ में। लाइन ड्रॉ की तो ये वाला स्क्वायर गायब हो गया। तो ये आपने काम करना है, जहां पे आपने जस्ट इसको हिंदी में भी बोल सकते, सिंपल सी लैंग्वेज है। इसको हिंदी में बोलो, जो शेप पहले ड्रॉ की है वो नेक्स्ट शेप ड्रॉ करने के बाद गायब हो रही है। बस इतना लिख दो, तो ये अपने आप आपको कोड दे देगा। तो ये काम आपने करना है। और भी इसमें कुछ ऐड करना है, इरेजर ऐड करनी है, वो आपने करनी है। जितना मर्जी एडवांस बनाते जो इरेजर ऐड करो, हम क्लियर नहीं करेंगे। मुझसे कुछ गलती होगी, मैं इसमें इरेजर एक ऑप्शन ऐड कर दूंगी। इरेजर पे क्लिक करो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे इसको हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपने ऐड करना है अपनी तरफ से। ऐसे ही कैनवास के बीच हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।